यहाँ से जाओ तो गंगा जमुना पार करनी पड़ती है पूरी। एक बार ही नेता को घुमा दोगे ना आप तो मेरे ख्याल से कभी नहीं आएगा। प्रेफरेंस हमारा तो ये रहेगा कि कौन कैंडिडेट जो है वो इलाके के लिए काम करने की नीयत रखता है। तो सड़कों का तो बहुत बुरा हाल है, जगह जगह नाले से इधर आओ, रिखाला से इधर आओ तो पूरे सड़कों का बहुत बुरा हाल है। इन लोगों ने जितना पैसा देना था दे दिया, लेकिन उसका यूज़ नहीं हुआ है, वो गलत यूज़ किया है इन्होंने। इतना ज़्यादा करप्शन है एमसीडी में कि इसीलिए सैलरी वगैरह नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। आप मांग तो रहे हो, बता तो दो किस चीज़ के हैं 13,000 करोड़ रुपए। आपने बोला 18,000 करोड़ रुपए रख लिए, बहुत अच्छी बात है, मान लिया आपने, आपकी बात की रख लिया। हम आपके साथ हैं कि दिलवाने के लिए हम आपके साथ विरोध करेंगे, मगर किस चीज़ के हैं पता तो चले। कांग्रेस का तो कांग्रेस तो गई, मतलब कांग्रेस कुछ नहीं है। कांग्रेस कुछ भी नहीं। हफ्ते 10 दिन हो गए गाड़ी आई नहीं रही, कूड़े के उधर गंद पड़ा है रोड पे, जितने कूड़े जा रहे ले जा वहाँ बहा रहे हैं। इतना सब हो रहा है ना दिल्ली में, दिल्ली के सीएम है वो, उनको निकलना चाहिए, कुछ किसी चीज के लिए निकलना चाहिए जिस हिसाब से दिल्ली का माहौल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एमसीडी के 5 वार्डों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। 28 फरवरी को वोटिंग होगी और 3 मार्च को इन वार्डों का नतीजा आएगा। आज हम पहुंचे हैं रोहिणी वार्ड 32N में, यहाँ पर ये जानने के लिए कि एमसीडी के जो कार्य थे वो उनमें क्या कमियां रहेगी और लोगों की क्या यहाँ पर मांग है। इस सीट के बारे में हम आपको बता दें कि यहाँ से 2017 में बीएसपी से चुनाव लड़ा था जय भगवान ने, और उसके बाद जब 2019 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे तब यहाँ पर उन्होंने जो है पार्टी बदलकर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा और वो जो है बवाना से विधायक बन गए। उसके बाद से ये सीट खाली है। देखना ये है कि यहाँ के लोग जिस तरीके की मांग कर रहे थे कि यहाँ की एमसीडी जो है किस तरीके से काम कर रही है, उनकी क्या काम है। यहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार अंकल जी, चुनाव का ऐलान हो गया है आपके वार्ड पे, करीब करीब 1 साल हो गया, यहाँ पर कोई पार्षद नहीं है। इस बार क्या मांग रहेगी आप? प्रेफरेंस हमारा तो ये रहेगा कि कौन कैंडिडेट जो है वो इलाके के लिए काम करने की नीयत रखता है। तो 1 साल हो गया यहाँ पर कोई पार्षद नहीं है, तो कोई दूसरा यहाँ पे कोई काम करने, जैसे दिल्ली सरकार है, कोई आता है यहाँ पे? सफाई का जो बंदोबस्त है ना के बराबर है, जो एक रूटीन है वो चल रहा है। बाकी स्पेशल जिसको हम कोई कहें अगर भाई ये काम हो गया पर्टिकुलर, वो ऐसा कुछ नहीं लगता। आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? मैं यहाँ करीब 12 साल से हूँ। 12 साल से हैं। तो जब 1 साल पहले जो यहाँ पे पार्षद थे उसके बाद तो वो विधायक बन गए, इससे पहले क्या उन्होंने कुछ काम किया कि जिस आधार पे ये कहें कि उनकी तरफ से अगर कोई कैंडिडेट, जैसे बीएसपी की तरफ से तो उन्होंने चुनाव लड़ा ही था, अब वो आम आदमी पार्टी में आ गए हैं, अगर आम आदमी पार्टी का ही कोई कैंडिडेट उनकी तरफ से उतरता है तो क्या लगता है, क्या जीत पाएंगे वो? ज़्यादा चांसेस हैं। कांग्रेस का कहीं नहीं, कांग्रेस का चांस नहीं है। कांग्रेस का चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे चुनाव का ऐलान हो गया है, उपचुनाव होगा पार्षद का, है ना? तो यहाँ पे कुछ काम हुए हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो पार्षद थे नहीं, जो थे जय भगवान जी वो तो चले गए विधायक बन के आम आदमी पार्टी में। तो क्या कमियाँ हैं यहाँ पे, कुछ है? कमियाँ तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि रोड की हालत देख लीजिए आप लोग, और यहाँ पे गंदगी इतनी ज़्यादा है, आप लोग निकलना मुश्किल हो जाता है। आपको हर जगह चारों तरफ गंदगी मिलेगी आपको। बाकी पानी की समस्या है, पानी की तो हाँ छोड़ के एक दिन आता है, सारी समस्याएं हैं। दूसरे दिन देंगे ना तो इतना पानी देंगे 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लोग टैंकियों से दिन भर उनका पानी चलता रहेगा, गिरता रहेगा। लेकिन ये नहीं कि डेली 2 घंटा दे दें ताकि पानी भी बचे और लोगों को भी सुविधा हो, ऐसा नहीं करते हैं, पता नहीं क्या। जैसे पानी की समस्या के लिए तो मेरे ख्याल में केजरीवाल सरकार कह रही है कि हम तो 24 घंटे पानी जो है उपलब्ध करवाएंगे, और इसी साल जो है शुरू भी हो जाएगा। वेस्ट हो रहा है ना पानी, वेस्ट नहीं करना है, 2 घंटे देना है, टाइम से दीजिए, टाइम से बंद कर दीजिए, ताकि जनता अपना यूज़ लिमिटेड तरीके से करे ना। अनलिमिटेड यूज़ होता है, टैंकियों से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, दिन भर बहता रहता है, इससे फिर गलियों में पानी भर जाता है और फिर है ना चीज़ का मिसयूज़ हो रहा है। बात है, पानी देखो कितना कीमती है। यहाँ पे जैसे 1 साल से कोई है नहीं पार्षद, तो इससे पहले क्या मतलब काम हुए थे जय भगवान के? हुए हैं ऐसे अच्छे काम भी हुए हैं, पार्कों में देखो इतना अच्छा जिम लगा दिया है, इतना सब कुछ किया है, हुआ भी है काम, ऐसी बात नहीं है,
कुछ जगहों में अच्छा काम भी हुआ है, जो काम अच्छा हुआ है, जो खराब है खराब है। लेकिन इन दिनों कह रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट की भी जो है काफ़ी समस्या आ रही है यहाँ पे, और दूसरा ये कि सड़कें काफ़ी फूटी हुई है। ये तो सड़कों का तो बहुत बुरा हाल है, जगह जगह नाले से इधर आओ और इठाला से इधर आओ तो पूरे सड़कों का बहुत बुरा हाल है। तो आपको क्या लगता है कि अगर जैसे 28 फरवरी को चुनाव होंगे तो जैसे आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी, बीजेपी अपना कैंडिडेट, कांग्रेस अपना, तो किसको आप मतलब लगता है कि ये वाला जो पार्टी का कैंडिडेट है वो हमारे लिए काम कर सकता है यहाँ पे? ये तो अभी तो वादे सब हर कैंडिडेट करके करता जाएगा, कोई भी काम नहीं है, करता तो कोई भी नहीं है, बट वही है कि जो कैंडिडेट आपके हिसाब से, उनके हिसाब से नहीं, मैं उनसे अलग से पूछ लूँगा आपके हिसाब से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो आम आदमी पार्टी को मैं सपोर्ट करती हूँ, बट जो चुना जाएगा, जो खड़े होंगे वो कैसे होंगे वो हमें नहीं पता, क्योंकि अगर हम देखें कि इंडिपेंडेंट पर्टिकुलर एक किसी पार्षद को देखें, हमें नहीं पता ना वो कैसा है। हाँ, तो जैसे ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं, ये मुझे लग रहा है कि कल ही लगा है शायद ये, या फिर आज ही लगा है सुबह सुबह, है ना? तो ये तमाम तरह के, जैसे ये बीजेपी का बोर्ड लग गया है, ऐसे आम आदमी पार्टी के भी अभी बोर्ड लगने शुरू हो जाएंगे, ऐसे कांग्रेस का भी हो सकता है लगना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग जैसे हमारे जैसे आप जैसे जो है इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ लेंगे, है ना? तो वो उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि इन तीनों में से अच्छी पार्टी कौन सी? देखिए, अभी तो जो कैंडिडेट उठ रहे हैं हमें ये भी नहीं पता कौन उठ रहे हैं, एक्चुअली हमें पता भी नहीं था अभी तो। तो हाँ, समस्या है। आपको क्या लगता है तीनों पार्टियों में से काम कौन सी करवा सकती है? अब कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। कैंडिडेट पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन एक होता है ना कि पार्टी के हिसाब से। अब कैंडिडेट तो ये बताइए, आपने चुना था यहाँ से, नहीं कह सकते ना, कई पार्टियां कुछ लोग कहीं पे अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग कहीं पे, वो डिपेंड करता है कि जो उठा हुआ है उसको देखेंगे हम कि मतलब उसका काम पता चलेगा ना, अगर वो कैसा। अभी तो पता ही नहीं है कौन उठ रहा है वैसे सही में, अभी तो जैसे चुनाव का ऐलान ही हुआ है तो हम थोड़े से जल्दी आ गए, इसलिए भी आ गए कि थोड़ा सा पहले पता चलना चाहिए लोगों को कि क्या माहौल क्या बन रहा है ना, समस्या क्या है, तभी तो उन समस्याओं को जो आपके पास जो पार्षद बनने के लिए आएंगे वो कम से कम उठाएंगे, उसको देखेंगे कि इस वार्ड में इतनी समस्याएं हैं भाई, ये दूर करे, तभी तो बनेगी ना बात। हाँ बिल्कुल, वो तो देख के पता चलेगा। बाकी मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने काफ़ी काम किया है। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने। और आपको? हम बीजेपी वाले बीजेपी वाले हैं। मतलब आप दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता? जैसे बीजेपी और, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में झगड़ रही है। बीजेपी तो कह रही है कि हमारे जो है 18,000 करोड़ रुपए 19 अलग अलग जगह अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है। लोग भी वैसे कंफ्यूज है कि कितने हज़ार करोड़ रुपए हैं जो आम आदमी पार्टी नहीं दे रही है, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि जी बीजेपी वाले जो है वो तनख्वाह नहीं दे रहे, हमने तो रिलीज भी कर दिया और हमारे पैसे खा गई, इतना कर्जा है। तो आप दोनों में तो ऐसा कभी नहीं होता? हम डिस्कशन इस लेवल तक ले जाते हैं। और वैसे भी एमसीडी जो है वो बीजेपी के अंडर में आती है, तो वो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बाकी मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने जितना पैसा देना था दे दिया, लेकिन उसका यूज़ नहीं हुआ है, वो गलत यूज़ किया है इन्होंने। इतना ज़्यादा करप्शन है एमसीडी में कि इसीलिए सैलरी वगैरह नहीं दे पा रहे हैं ये लोग, क्योंकि इतना करप्शन है, वो वैसे ही इधर उधर चले जा रहा है पैसा। तो बाकी तो फिर ये तो कह रहे हैं कि इतना सारा, आप भी कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा करप्शन है, लेकिन फिर भी आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ, चाहे आम आदमी पार्टी कितना ही कर दे, ठीक है, अच्छा है, वो अपनी जगह पर कर रही है, सुविधाएं, उसकी सुविधा का उपयोग हम भी कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे। आप स्वास्थ्य सेवाएं देख लें या स्कूल वगैरह देख लें, काफ़ी जगह तो काफ़ी अच्छा काम किया है। बट अब ये पार्षद के लिए जो उठेगा वो देख कर ही पता चलेगा। बाकी चलिए, यानी 2 महिलाएं हैं और एक बीजेपी से है और एक आम आदमी पार्टी से, का मतलब ये है कि ये उनको पसंद करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है राजनेता है, लेकिन एक तरह का ये कहा जा सकता है कि इनके अंदर बिल्कुल भी किसी तरह का भेदभाव, या यूं कहे कि जिस तरीके की बयानबाजी आम आदमी पार्टी और एमसीडी जो बीजेपी के अंडर में है कर रहे हैं, वो इनके अंदर दिखाई नहीं दे रही है। चुनाव का ऐलान हो गया है यहाँ पर। 28 फरवरी को जो है आपके इस वार्ड में चुनाव होगा, उपचुनाव है। हालांकि 2022 में फिर से चुनाव होंगे। इसी चुनाव से तय होंगे कि आगे के जो एमसीडी के जो इलेक्शन होने हैं उसमें कौन सी पार्टी जीतेगी। तो अब आपको क्या लगता है, यहाँ पर कुछ काम हुए हैं क्या? काम तो कुछ भी नहीं, हफ्ते 10 दिन हो गए, गाड़ी आ ही नहीं रही, कूड़े के उधर गंद पड़ा है रोड पे, जितने कूड़े जा रहे ले जा वहाँ बहा रहे हैं। गंदगी बहुत मच रही है इस टाइम भैया। इस बार जैसे 1 साल पहले तो यहाँ पर जय भगवान थे,
पार्षद, तब होता था काम एक साल पहले तो कुछ ठीक था, अब बहुत गंद मच रहा है। हाँ, तो अब क्या लगता है, क्या आपको जो है यहाँ पर किस बेस पे आप जो है वोट देंगे? कि मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि आपको कौन ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो आपकी ये समस्याएं दूर कर दे, है ना? अब नाम आए उसका तो फिर पता लगे तो समझ जो में जो आए। आपकी समस्याएं हैं, जैसे कि हमारी ये समस्या अगर दूर करेगा तो हम तो उनको वोट देंगे ना। हाँ हाँ हाँ, जो हमारी समस्याएं हैं, जैसे कूड़ा वाली रेगुलर गाड़ी आनी चाहिए, गंद नहीं मचना चाहिए, रोड पे सारे गंद मचे हैं, जिधर जाओ नाक मुंह के बंद करके जाना पड़ता है। पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, पानी भी नहीं रेगुलर आता है, वो भी कभी 12 बजे कभी 4 बजे बंद हो जाता है। पानी तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 24 घंटे जो है फ्री में पानी देंगे हम। कहीं नहीं आ रहा भैया, एक दिन छोड़ के दिन आता है और उसके बाद 12-1 बजे तक चला जाता है, कई बार चला जाता, कई बार रहता है शाम तक का, ऐसी हो रहा पानी। ये कौन सा इलाका है जहाँ पे ये पानी की समस्या है? अगर सरकार हमारा वीडियो देखे तो उनको भी पता चले ना। 22 पॉकेट हाँ, सेक्टर 24। आप क्या कहेंगे, आपके भी यहाँ पे यही समस्या है? साथ में है, दोनों जने साथ में हैं। हाँ, दोनों जने घर के हैं। अच्छा, घर के ही हैं आप। तो आप जब गली में निकलते हैं सुबह तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे कूड़े के ढेर है, कोई आ नहीं रहा है, उठा नहीं रहा है? नहीं भैया, हमारे सब तो नीचे उतरते नहीं, हाल है, सुबह नहीं उतरते। जब भी आप आते हैं गली से निकलते हैं तो सफाई वगैरह होती है प्रॉपर? नहीं, गली में तो कूड़ा नहीं रहता है, रोड पे फेंका जाता है कूड़ा। अच्छा, रोड पे फेंका जा रहा है। तो ये भी एक है कि अगर गलियों के अंदर से जो कूड़ा आता है वो बाहर रोड पे, हाँ हाँ, रोड फेंका जाता है। जब नहीं गाड़ी आएगा तो वो रोड पे फेंकेंगे आदमी। हाँ, ये चीज होता है। तो यानी गाड़ी जो है वो लंबे टाइम के बाद आती है, रोज नहीं आ रही है? नहीं, आ रही थी, रोज आ रही थी, लेकिन ये फैती नहीं आ रही। आज हफ्ता 10 दिन हो गया। हाँ, अब नहीं आ रही है, और आ रही थी। हाँ, और रोज आती थी गाड़ी। यानी कि कूड़े की जो समस्या है वो है, और इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है। तो पानी की जो समस्या है वो केजरीवाल सरकार की है, कूड़े की जो समस्या है वो है एमसीडी की। एमसीडी का जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है करीब करीब 1 साल हो गया है, कोई भी पार्षद नहीं है। और हम यहाँ चलते हैं, कुछ लोग खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। तो क्या माहौल है, क्योंकि एमसीडी के चुनाव जो उपचुनाव होने उनका ऐलान हो गया है। उन 5 सीटों में से 1 सीट वो जो आपकी भी है, ये वार्ड 32N जो है आपका, ये भी है। यहाँ से जय भगवान थे पहले, तो अब क्या माहौल है? क्या काम के हिसाब से देखा जाए तो काम हो रहे हैं यहाँ पे? भैया हमें तो आज ये जिक्र किया आपने, हमें तो ध्यान ही नहीं चीज़ पे। नहीं, यहाँ पे काम हो रहे हैं क्या? क्योंकि चुनाव का खैर अभी आ जाएगा। काम कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, ये ना सड़क बनी ना कुछ बना है। वो जय भगवान तो पहले वो जिधर भरी परात होती है उधर ही भाग जाता है। तो मतलब तो यहाँ पे तो इतनी साल से देख रहे हो जी, मैं तो 2000 से रह रहा हूँ मैं यहाँ पे। सड़क न पार गई है तो कुछ भी नहीं था इसमें, तो कुछ भी, उसमें भी कुछ नहीं था। ये तो डीडीए ने बनाया है ना? हाँ जी, तो इसमें भी कुछ नहीं। प्रॉपर सफाई होती है, गाड़ी टाइम टू टाइम। मेरे घर के सामने आज साल सड़क भी नहीं बनी हुई है। मैं 170-71 में रहता हूँ, मैं सड़क भी नहीं बनी हुई है वहाँ पे इतनी सालों से। जो 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 प्रधान होगा वहाँ का, वो उनको पैसे देते हैं ठेकेदार वगैरह, तो अपनी तरफ बनवा लेते हैं वो। हम मेरे यहाँ तो बनवाई नहीं अभी। अब इस बार क्या लग रहा है, किसके बीच आपको कौन सी ऐसी पार्टी लगती है कि ये इस वाली पार्टी का अगर यहाँ से पार्षद बने तो इस इलाके का जो है विकास होगा, इस इलाके की जो समस्याएं हैं, चाहे वो कूड़े की हो, सड़क की हो, गड्ढों की हो, वो दूर हो जाएगी? इस इलाके का बीजेपी कर सकती है जी, और कोई नहीं कर सकता। मतलब ये भी खाकू के डकार जाएगा, मतलब ये भी। वैसे तो बीजेपी जो है वो वैसे भी एमसीडी बीजेपी के ही पास है। हाँ जी। लेकिन अगर ये सीट जीतती है तो बीजेपी थोड़ी और स्ट्रांग हो जाती है, और 2022 के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है वो रूपरेखा तैयार हो रही है। तो आम आदमी पार्टी का क्या आपको लगता है, काम वाम कर रही है ठीक? इसने तो आम आदमी पार्टी वाले ने, इसने तो लोगों को बताऊं क्या, पुलिस वाला कोई मकान बना रहा है, कोई पुलिस वाला आया था उसको पुलिस, अरे जो फोर्स हमारे लिए बचाने के लिए आए, गैर कानून बना रहे हैं। जय कॉलोनी के अंदर 6 मंजिल मकान बनवा रहा है ये, पुलिस वालों को लोगों से पिटवाया इसने। तो मतलब तो क्या करा इसने? कांग्रेस का क्या सीन है यहाँ पे, कुछ है सीन? कांग्रेस तो गई, मतलब कांग्रेस कुछ नहीं है। कांग्रेस कुछ मतलब जैसे राहुल गांधी कहते हैं खत्म। राहुल गांधी को तो कोई नॉलेज ही नहीं है, मतलब उसे तो उन्होंने करा क्या, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं करा उन्होंने। ये राहुल गांधी क्या, मतलब कुछ उसको नॉलेज ही नहीं है। चलिए, तो यानी आप कह रहे हैं कि अगर जो काम करेगा और यहाँ पे काम करवा सकती है बीजेपी, है ना? बीजेपी करा सकती है काम। चलिए, हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो जिस तरीके का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हालांकि अभी चुनाव का ऐलान ही हुआ है, 28 फरवरी को चुनाव है।
नमस्कार अंकल जी, आप यहीं से हो? तो अब जब चुनाव का ऐलान हो गया यहाँ पर एमसीडी के वार्ड 32N, ये भी एक इलाका है जहाँ पे उपचुनाव होना है। यहाँ से जय भगवान बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़े थे, लेकिन एक साल बाद यूँ कहे कि वो चले गए थे आम आदमी पार्टी में। विधानसभा का चुनाव उन्होंने बवाना से लड़ा और जीत गए। तब से ये सीट खाली है यहाँ पर। तो उसके बाद और उससे पहले कुछ काम हुए हैं क्या? कुछ नहीं, आपके सामने सड़कें अगर आपने घूमी हो सब टूटी फूटी पड़ी हैं, आप देख ही रहे हैं। काम कुछ होता नज़र तो आता नहीं कभी। तो अब कोई जैसे हम महिलाओं से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि गलियों में ठीक ठाक थोड़ी बहुत सफाई होती है लेकिन कूड़े की समस्या रहती है। RWA जिसकी अच्छी है वो सफाई करवा लेते हैं, जिनकी RWA अच्छी नहीं है उसके ब्लॉक में सफाई होती ही नहीं है। तभी तो कह रहा हूँ, मतलब जिस RWA की थोड़ी चल जाती है, किसी विधायक के साथ या किसी के साथ बात बन जाती है, वो कह कर अपनी वहाँ की रोड बनवा लेता है। बाकी सब जगह की रोड आप देखो, सड़क में कितनी बुरी हालत है। 24 सेक्टर की सड़कें मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ख़राब है इस वक्त। हाँ, यहाँ हमने देखा काफ़ी मतलब सड़कों का बुरा हाल है, धूल काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, गड्ढे भी बड़े बड़े हैं यहाँ। सफाई होती नहीं है तो धूल तो होगी ना। मिट्टी, सड़क टूटी है, मिट्टी तो निकलेगी ना उसमें से। जहाँ खड्डा है वहाँ से मिट्टी निकलनी है और तो कुछ निकलेगा नहीं, वो वही फंडा है। तो क्या लगता है इस बार जो ये चुनाव होगा इसमें आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं होंगे, क्योंकि जय भगवान जब आम आदमी पार्टी में चले गए हैं तो निश्चित तौर पर बीएसपी का जो वोट बैंक उनके पास था वो भी जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ ही झुकाव करेगा, है ना? तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में से क्या लगता है आपको कि कौन इस सीट को निकाल सकता है, या फिर कोई इंडिपेंडेंट होगा जो काम करेगा? मालूम नहीं। देखिए, इसके अंदर जो है खेल अलग ही किस्म का है, क्योंकि सफाई वफाई के नाम पर और काम करने के नाम पर सब वादे तो कर जाते हैं, होता है नहीं। एक सड़क बनी है, सड़क बननी शुरू हुई, एक वहाँ की सड़क बनी, उसके बाद कोई सड़क नहीं बनी। उसके बाद जहाँ तक स्ट्रीट लाइट्स की बात है, बोला क्या सब जगह लगेंगी, पूरी जगह पे नहीं लगी। आज भी इतने ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं सेक्टर 24 के अंदर। आप 6 बजे के बाद, मतलब लड़कियाँ 7 बजे के बाद लड़कियों का, लेडीज़ का जाना तो दूर की बात है, आदमियों को भी डर लगता है कि यार इस रोड से जाऊँगी नहीं जाऊँ। और वो पुरानी एक समस्या कि रोहिणी के अंदर हमेशा से जो रही है कि गाड़ी के अंदर बैठ के दारू पी रहे हैं जो बैठ के लोग, और उसके अंदर मिसक्रेंट्स भी होते हैं। आपको पता ही है कि गाड़ी के अंदर तो जहाँ 4 लड़के बैठे हैं वो वहाँ से तो आदमी के लिए निकलना मुश्किल है, बाकी तो दूर की बात है। तो वो यानी यहाँ पे हुल्लड़बाजी भी खूब करते हैं लोग, है ना? हुल्लड़बाजी नहीं है, मतलब हुल्लड़बाजी अलग चीज़ हो जाती है कि निकल कर कूद फान कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। मगर हाँ, पता तो चल रहा है कि सामने गाड़ी में कुछ हो रहा है, तो आप यू डोंट फील सेफ। आप जाते हुए वहाँ से आपको लगेगा कि यार पता नहीं कब कौन सरक जाए, किसका मन करेगा कब भड़क जाए, क्या पता। तो वो वाली बात है। यानी वो जो स्ट्रीट लाइट की आप बात कर रहे हो, प्रॉपर अगर वहाँ लगे हो तो थोड़ा सा ये होता है कि हाँ हमें आगे पता चल गया कौन है ना? उससे फ़र्क ये पड़ता है ना कि स्ट्रीट लाइट, डार्क स्पॉट्स में ही ऐसे गाड़ियाँ खड़ी करके पी जाती हैं। डार्क स्पॉट्स कम होंगे तो वैसी गाड़ी भी कम खड़ी होगी ना, जगह नहीं मिलेगी ना। आप किसी ने गाड़ी में बैठ के अगर ड्रिंक करना है तो उसके लिए स्पॉट अगर नहीं होगा तो वो मूव कर जाएगा। लाइट होगी, लाइट होने की वजह से होता ही है कि बाहर से कोई भी निकलेगा तो दिखता है, तो हर एक को ये रहता है कि यार कोई देख लेगा। पीने वाले को भी इस बात का डर होता है कि कोई देख लेगा, इसलिए वो गाड़ी में बैठ के पी रहा है, नहीं तो सड़क पर घूम के पिएगा। वो गाड़ी में बैठा इसलिए कि उसको छुपा हुआ है और वो अंधेरे में बैठा है। जब लाइट जल रही होगी तो अपने वहाँ पे नहीं बैठेगा। तो आपके हिसाब से तीनों पार्टियों में से किस पार्टी का आप कहेंगे कि इसका सही रहेगा, ठीक है ये पार्टी काम करवा देगी? काम करवाने के लिए तो देखिए कोई भी हो सकता है, मगर मुझे लगता है शायद आप वाले करवा पाएंगे कुछ उसके अंदर, ऐसा मुझे फील होता है। बाकी देखो क्या कह सकते हैं। चलिए, आप क्या कहेंगे, क्या इन तीनों पार्टियों की अगर बात करें तो इनमें से कोई है ऐसा जो काम करवाए? क्योंकि केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अगर काम किया तो वोट दीजिए। कुछ नहीं बता सकते इसके लिए हम तो। इस तरफ काम हुआ नहीं ना, सबसे बड़ी समस्या ये ना, इस तरफ काम ही नहीं हुआ। चाहे वो आपके भाई साहब हैं, चाहे वो बीजेपी के भाई साहब हैं। एमसीडी तो बीजेपी के पास थी ना अभी तक, तो कुछ काम नहीं हुआ। एमसीडी जो काम कर सकती थी वो नहीं हुए। विधायक अब यहाँ पर आपके हैं, अब वो 3 साल से विधायक हैं, कुछ तो हो सकता था ना। अब विधायक कोटे में जो हो सकता है वो काम तो वो करवा सकते थे ना, वो भी नहीं हुए। तो सवाल ये है ना कि रही बात कांग्रेस की, तो खैर उम्मीद ही नहीं है कि वो कुछ कर भी पाएंगे या आ भी पाएंगे कहीं से। एक चीज़ और देखी मैंने यहाँ पे तमाम तरह की, क्योंकि इलेक्शन जब आता है तो सभी पार्टियाँ तैयारियाँ करनी शुरू कर देती है। आम आदमी पार्टी जो है वो कह रही है कि बीजेपी एमसीडी ने हमारा पैसा खा लिया, और बीजेपी जो कह रही है कि वो आम आदमी पार्टी जो है वो हमें पैसा नहीं दे रहे। कभी 2800 करोड़ रुपए, कभी 3000 करोड़, कभी 1400 करोड़। एक तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हज़ारों का फिगर जो है वो कहाँ से आता है। तो ये यहाँ पे भी पोस्टर लगे हुए। आपको क्या बिलीव होता है इन जो इतना हज़ारों का करोड़, कोई कह रहा 18,000 करोड़ रुपए जो है वो केजरीवाल सरकार रिलीज़ नहीं कर रही है?
मालूम नहीं ना, वो कहते हैं हमने कर दिया, वो कहते हैं आधे से ज़्यादा पैसा हम दे चुके हैं। बाकी एमसीडी की अपनी डेप्ट लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उनके अपने किसी भी तरह के एक्सपेंसेस या क्रेडिट्स जो भी उनके हैं वो उन्होंने कर रखे हैं, उसकी वजह से उनके ऊपर ज़्यादा कर्जा है। अब ये बात देखिए, ना तो ये लोग डिटेल्स को पब्लिक करते हैं, जब पब्लिक नहीं होंगी किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक हो जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी जवाब देने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेता नहीं, क्योंकि जवाब देना कोई चाहता नहीं। सबसे बड़ी बात वो है, या तो पब्लिक करो ना। 13,000 करोड़ रुपए किस चीज़ के आप मांग रहे हो, ठीक है, मान लिया आप उन्होंने नहीं दिए, एग्री, दिल्ली गवर्नमेंट ने रख लिए, किस चीज़ के थे ये तो बता दो। आप मांग तो रहे हो, बता तो दो किस चीज़ के हैं 13,000 करोड़ रुपए। आपने बोला 18,000 करोड़ रुपए रख लिए, बहुत अच्छी बात है, मान लिया हमने आपकी बात की, रख लिया, हम आपके साथ हैं कि दिलवाने के लिए हम आपके साथ विरोध करेंगे, मगर किस चीज़ के हैं पता तो चले। इतना बड़ा फिगर 18,000 करोड़ छोटी बात तो है नहीं। ये एक फिगर का जो खेल है वो आम जनता को भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो लोग बात कर रहे हैं आपस के अंदर कि भाई ये फिगर जो आ रहा है वो आ कहाँ से रहा है, इसका कुछ एग्जैक्ट डाटा तो दीजिए। आप कुछ कह रहे थे इस फिगर के बारे में मैम कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हाँ ठीक है हमने तो रिलीज कर दिया। हमें केजरीवाल पे ट्रस्ट ही नहीं है, वो जीरो है और जीरो ही रहेंगे। तो किस पे ट्रस्ट है अब? बीजेपी। और अभी फिलहाल जिस हिसाब से काम चल रहा है उस हिसाब से किसी पर भी नहीं है। बड़ी बात कूड़ा रोडों पे ही पड़ा हुआ है, चाहे किसी को आया है, चाहे किसी को पेमेंट दी है, चाहे नहीं दी, इसके आगे नो कमेंट्स। केजरीवाल सरकार तो कहती रही है कि अगर हमने काम किया तो वोट दीजिए। वोटों के लिए ही काम करते हैं ना, वो काम के लिए नहीं वोट लेते हैं, वो वोट तभी लेते हैं, वो काम करके दिखाते हैं। तो काम तो उनका जीरो है, वो तो वोट के लिए काम किया जाता है। वो जो थोड़ा बहुत होता भी है 10%, उनका बातों में ही काम है। और नहीं तो इतना सब हो रहा है ना दिल्ली में, दिल्ली के सीएम है वो, उनको निकलना चाहिए, कुछ किसी चीज के लिए निकलना चाहिए। जिस हिसाब से दिल्ली का माहौल है, सीएम है, उनके बावजूद भी वो घर में छुप के बैठे हैं, तो शेम ऑन यू। तो ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जिस तरीके की दिल्ली के अंदर स्थिति है, खास करके उन एमसीडीज़ की अगर बात करें, उन वार्डों की बात करें कि जहां पर उपचुनाव होने हैं, क्योंकि वहां पर काफ़ी समय से सीटें खाली है, इस वजह से जो है काम की समस्या जो हो रही है, जैसे कूड़े की इन्होंने समस्या बताई, स्ट्रीट लाइट की समस्या बताई, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, लोगों के लिए आवाजाही का जो साधन है वो काफ़ी मुश्किलों से वहाँ से गुजरता है। तो इसलिए ये तमाम समस्याएं महिलाएं भी बता रही है और यहाँ पर पुरुष भी बता रहे हैं जो सुबह ऑफिस निकलते हैं उन्हीं सड़कों से। तो ये काम की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई दे रही है। तो हमारे साथ कुछ और युवा भी है। अब पार्षद के चुनाव होने हैं, उपचुनाव का ऐलान हो गया, 28 फरवरी को चुनाव होंगे, 3 को नतीजा आएगा। क्या यहाँ इस वार्ड नंबर 32N में कुछ काम हुआ है क्या? हाँ सर, हुआ है, बहुत काम हुआ है, डेवलपमेंट हुई है। पिछले 1 साल से तो यहाँ पे कोई पार्षद है ही नहीं, तो कैसे काम हुआ है? कौन देख रहा है काम? सर गाड़ी में कूड़ा वगैरह लेने के लिए? हाँ सर, आते हैं पार्टी के, गाड़ी में कूड़ा के लिए भी आते हैं, वैसे भी आती हैं गाड़ियाँ, लेके जाती हैं कूड़ा टाइम टू टाइम। यानी गलियों में सफाई होती है, प्रॉपर झाड़ू वगैरह लगाते हैं यहाँ पे? हाँ जी सर, हाँ जी लगाते हैं झाड़ू, सब साफ सफाई रखते हैं सर, क्लीन पार्क वार्क। लेकिन अभी जैसे हम बातें कर रहे थे तो लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ की सड़कें टूटी हुई है, स्ट्रीट लाइटें कहीं कहीं जो है जल रही है, कहीं नहीं जल रही है, डार्क स्पॉट ज़्यादा हो गया है, जिस वजह से जो लोग हैं कहीं ना कहीं महिलाओं को खतरा ज़्यादा होता है। हाँ सर, थोड़ी बहुत सड़कें हैं सर जो टूटी हुई हैं, बाकी सारी चीज़ डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे होएगा सर सब। और इतनी जल्दी सर डेवलपमेंट नहीं होगा ना, बहुत सारी सड़कें हैं सर जो टूटी हुई हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट होएगा। तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टी का पार्षद यहाँ से बने जो हमारे काम करे, जो लोकल समस्याएं जो होती है, क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोकल जो समस्याएं होती है वो पहला बेस उन्हीं का यही होता है कि वहाँ का पार्षद देखे, है ना? हाँ जी सर। कौन सी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, या कोई ऐसा उम्मीदवार जो आपके बीच में से ही खड़ा हो? सर बीजेपी पार्टी है सर, काम अच्छा कर रही है, तो वही यहाँ से होना चाहिए मेरे हिसाब से। बीजेपी यानी एमसीडी में पहले से ही बीजेपी है तो वही करेगी काम अच्छा? हाँ जी सर, क्योंकि वही काम अच्छा करेगी, डेवलपमेंट अच्छा करेगी। आपको क्या लगता है मित्र कि ये जो पार्टियां मैंने बताई है इनमें से किसका पार्षद यहाँ से हो जो काम कर सकेगा? सर मेरे हिसाब से तो बीजेपी का होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने हर जगह डेवलपमेंट किया है, तो उस हिसाब से बीजेपी अच्छा काम करेगी, तो हम उसी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी होनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी होनी चाहिए। एक और बात है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में एक दूसरे पर पैसों को लेकर आरोप लगाती रही है। बीजेपी कह रही है कि हमारे 18,000 करोड़ जो है वो आम आदमी पार्टी रिलीज़ नहीं कर रही, दे नहीं रही है।
वहाँ आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे जो है 9,000 करोड़ रुपए खा गए, 10,000 करोड़ रुपए खा गए, अलग अलग फिगर आता है सामने। तो उसको लेकर क्या मतलब आप लोगों को लगता है कि ये क्या खेल चल रहा है? समझ आता है आम लोगों को ये? सर समझ तो नहीं आता, जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, देखा ना आपने? ये राजनीति है या वाकई में किसी ने किसी के पैसे खाए हैं? सर देखने में तो लगता है ये राजनीति है, क्योंकि समझ तो आता है नहीं। कहीं 13,000 के लगे हैं, 13,000 करोड़ रुपए, कहीं कुछ के लगे हैं। कोई कह रहा है बीच, कोई आपसे कह रहा है वापस दो, कोई वो सेंट्रल से डिमांड कर रहे हैं। तो सर ये समझ तो आता नहीं है, और अंदर की बातें हम क्या कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर हमने काम किया है, जैसे 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी उन्होंने कहा था कि काम की राजनीति, और आप लोगों ने उनको जिताया भी प्रचंड बहुमत से। अब ये जो चुनाव है 5 सीटों पे होने हैं, ये तय करेंगे कि 2022 का जो एमसीडी का चुनाव है वो किस ओर जाएगा, कौन सी पार्टी लेके जाएगी। फिलहाल तो बीजेपी है। अब आप युवा के तौर पे आप क्या सोचते हो कि बीजेपी को एमसीडी में रहना चाहिए और विधानसभा में जो है केजरीवाल को रहना चाहिए? क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से सर बीजेपी को रहना चाहिए विधानसभा में भी? हाँ जी, सब जगह बीजेपी? सर सब जगह भगवा। यानी ये भगवा सब जगह दिखना चाहिए। तो केजरीवाल में ऐसी क्या कमी है? कमी कुछ नहीं है। अभी लास्ट जो अभी रिपब्लिक डे वाले दिन जो दंगे वगैरह हुए हैं, उन्होंने कुछ उस पर बोला ही नहीं है, ना कुछ बयान दिया है, और वो दिल्ली में है। तो इनका मेन तो इनका बनता है, इनको बोलना चाहिए, पर तब से चुप बैठे हुए हैं। नहीं, इसमें मैं आपको बताता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर वो होता है वो सेंट्रल सरकार के हाथ में है ना, तो सब चीज़ें पुलिस के हाथ में है। वो जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, जो आप रेड फोर्ट की बात कर रहे हो, वो भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना, ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन सर हुआ तो दिल्ली में है ना, तो उन्हें कम से कम कुछ दुख प्रकट करना चाहिए या कुछ बोलना तो चाहिए मुख्यमंत्री को। हाँ, क्योंकि दिल्ली में है। तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने साजिश की है, वो तो आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि ये बंदा जो है हम दिखा रहे हैं इस तरीके का, ये तो बीजेपी के साथ मिला। सर अगर साजिश की होती तो यहाँ लाल किले तक तो ना पहुँचने देते। लाल किले तक पहुँचेंगे तो सर बीजेपी। लॉ एंड ऑर्डर था ना, पुलिस को नहीं पहुंचने देना चाहिए था उसके अंदर। खैर ये छोड़िए आप, ये तो लंबी हो जाएगी कहानी अगर हम उस पर लेके चलेंगे। आपसे बस यही है पूछना है कि कांग्रेस कहीं दिखती है यहाँ पर? कांग्रेस वैसे तो कहीं नहीं दिखती ना। सब कांग्रेस का यहाँ से कोई उम्मीदवार होगा तो लगता है कुछ बनेगा उसका? सर वो तो चेहरे के ऊपर है, चेहरा कैसा फेमस है, बाकी हो सकता है लेकिन मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक है बीजेपी आएगी। हाँ जी। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस का अभी इनको कन्फ्यूजन है कि कौन सा चेहरा उतरेगा। यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं? सर सारी समस्या है। सड़कों की समस्या सबसे पहले है, पानी एक दिन के बाद एक दिन आता है, ठीक है सर। बिजली की तो अभी तक कोई समस्या नहीं है ऐसी, मैंने तो देखी नहीं सर ऐसी कोई समस्या हो। लेकिन नेताओं को ये भी चाहिए ना, जब हम हिंदुस्तानी हैं और आप भी हैं और हम भी हैं, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। ये तो नहीं ना एक आदमी 100, अब एक गरीब आदमी बेचारा 100 किलो गेहूँ तो उठा लेता है लेकिन वो खरीद नहीं सकता, और एक आदमी खरीद सकता लेकिन उठा नहीं सकता। तो देखो भाई साहब, ऐसे तो मिला जुला के सब चल रहा है। यहाँ से जाओ तो गंगा जमुना पार करनी पड़ती है पूरी। एक बार ही नेताओं को घुमा दोगे ना अभी तो मेरे ख्याल से कभी नहीं आएगा उधर। इतनी बुरी सड़कें हैं ये, चाहे उधर से निकलो चाहे इधर से निकलो। एक बार वो हंसराज जी ने कुछ करा था, बुलाया था, उसके बाद सड़क बंद कर दी। एक सड़क बनाई मेरे ख्याल से, एक सड़क बनाई है सर, वो देख ली वो वाली सड़क बनी हुई है। यानी सांसद विधायक सब एक ही चट्टे बैठे के। मैं कह रहा हूँ कि सर 50% भी काम करें, 50% खा जाए तो भी यहाँ ना सड़कें इतनी चकाचक हो जाएंगी कि मैं कहता हूँ कि कहने की बात नहीं है। और मैं बताऊँ, बिजली पानी और ये सड़कें कोई बना दे तो हार भी नहीं सकता, क्योंकि देखिए नौकरी तो कोई दे नहीं सकता सर। नौकरी का तो कोई मुद्दा नहीं, आजकल कोई नहीं दे सकता सर किसी के पास। नौकरी तो खत्म ही हो गई ना, वो तो वो एक सब्जेक्ट ही नहीं रहा, उस पर तो बहस करनी नहीं चाहिए। बीटेक आ रहे हैं 10,000 में नौकरी करते हैं, क्या करोगे बताओ। किसी का एक ही बच्चा है, लोग कूड़े से बीन के रोटी खाते हैं, मैं कई बार देखा। लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हर एक आदमी को हम भी दे सकते हैं। एक आध आदमी को हम भी चलो हेल्प कर देते हैं, लेकिन हर एक आदमी की तो हम भी हेल्प नहीं कर सकते। तो इस सरकार को चाहिए ना, सरकार भारत के लिए है, भारत हम भारतवासी हैं, तो हमारे लिए होना चाहिए ना सब कुछ। मेरा मतलब कि जो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए बराबर होना चाहिए सर। यहाँ पे इस वार्ड की अगर बात करें तो सफाई कैसी है यहाँ पे? तो मतलब गाड़ी आ रही है प्रॉपर? देख लो सर, सफाई तो आप देख लो, और सेक्टर 3 में देख लो, सेक्टर 2 में देख लो, यहाँ का हाल देख लो। बाकी ठीक है, इधर खुला खुला है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सफाई के मामले में बहुत बुरा हाल है सर इधर। तो यहाँ पर जैसे अगर बात करें, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, तो उनमें से आप क्या देखना चाहेंगे इन तीनों में? अगर 3 पार्टियों की ही बात कर लेते हैं तो इनमें से पसंद कौन सी है? पहली बात तो ये है ना सर, जो काम करे वो पसंद है सर, हमें तो काम चाहिए। बाकी केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अगर हमने काम किया तो वोट दो, आपने तो विधानसभा में वोट दे दिया। केजरीवाल जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका फ्री नहीं करना चाहिए हर चीज़ है।
कोई RWA ना फ्री कर देगी ना तो भी वो नहीं चला सकती। अरे 5 रुपये का 10 रुपये का टिकट लगा दो एक लेडीज़ पे, सारे दिन घूमे, कोई दिक्कत तो नहीं ना उसको, और उनको थोड़ा पैसा भी मिल जाएगा और थोड़ा काम भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फ्री का जो है ना, एक 2 लाख रुपए तनख्वाह वाली भी बसों में जा रही है, नहीं जा रही मेट्रो में, हालांकि वो टिकट ले सकती है, नहीं लेती वो। तो ये फ्री का नहीं होना चाहिए सर, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे कोई हो, फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए सर। यानी इस बार जो ये कह रहे हैं कि जो काम करेगा, हाँ करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पहले हम बातें तो अपने सपोर्ट कर, लेकिन अब देखो जी, हर जो अच्छा काम करता, कभी भी आप किसी नेता का नाम लोगे तो लाल बहादुर शास्त्री का नाम हर ऐसा लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि काम, देखो काम ही बोलता, बाकी कुछ नहीं बोलता। डर के मारे तो हर एक को हाथ जोड़ता भाई साहब। कोई बदमाश आ जाए तो पीछे तो गाली देते हैं, लेकिन आगे तो समझ गए ना। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो समस्याएं दूर करेगा वही यहाँ से जो है जीत के जाएगा। इन्होंने कहा कि बाहर इस पार्क के और इस रोड की अगर हम हालत देख लेते हैं जाते जाते, ताकि लोगों को भी पता चले कि यहाँ किस तरीके का काम हो रहा है, कितना यहाँ पे कूड़ा है जमा हुआ है। गाय भैंस अंदर आ जाती है। एक दिन एक बच्चा मरते मरते बच गया, वो तो अच्छा हुआ उधर को निकल गया। ये हालत है। अब ये इतना बड़ा है, कभी कभी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। ये देखिए, ये यहाँ पे भी ये हालांकि DDA का पार्क है, लेकिन इसके बाहर जो है ये देखिए कूड़ा कितना है। मेगामॉल में सुबह सुबह आप आ गए ना तो शायद खड़े भी नहीं हो सकते आप उधर, ये हालत है सर। ये भी एक तरह का काहे की धूल से भरी हुई है, पूरी की पूरी सड़क भी है, गड्ढे भी है यहाँ पर इस सड़क के अंदर। और ये पूरा का पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं पार्क के लगते हुए, तो यहाँ पे भी देखिए आप कितना कूड़ा है। तो कहा जा सकता है कि लोग जो समस्या बता रहे हैं वो वाकई ही यहाँ पर है समस्या ऐसी। फ़िलहाल हम ने इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो बातचीत की है वो यही है मोटा मोटी बातचीत, कि जो काम करेगा, जो सड़कें बनवाएगा, जो साफ़ सफाई की तरफ ध्यान देगा, हालांकि बहुत सारे जो पार्षद के काम होते हैं उनको लेकर भी हम आगे धीरे धीरे जो है चर्चाएँ करते रहेंगे, लेकिन जो मेनली जो ये चीज़ें हैं वो यही हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये तमाम चीज़ें जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि साफ़ सफाई का जो है, या सड़क है, या स्ट्रीट लाइटों की जो समस्या है, वो जो दूर करे तभी हो पाएगा।